हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 12 तक, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे हम लोग क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो लगा है इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर गिवन है तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया फिगर, ये लिखा है ए, ये है बी, ये है सी। ए बी और क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया। और एक लाइन ऐसे दी है, ये हो गया एफ, ये है परपेंडिकुलर और ये भी है परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है डी, ये हो गया एफ और ये है ई। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ठीक है, सी बी प्रोड्यूस टू एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट। ठीक, हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट करना है हम लोग को। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। हम लोग को ये क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव होगा। देखो सबसे पहले क्या है, गिवन, यहां पे लिखो गिवन। गिवन में क्या है हम लोग के पास, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या है, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है गिवन है। और क्या है गिवन है, और क्या है, एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड क्या है, ई एफ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। हम लोग को सिमिलर कौन सा करना है, ए बी डी, ये बड़ा वाला, ए बी नहीं छोटा वाला, ए बी डी, ये हमने बनाया नहीं परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है। ए बी डी, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखो एक तो हम लोग को एंगल मिल जाएगा, ये 90 डिग्री क्या है, दोनों में कॉमन है, एक तो एंगल इक्वल हो गया। एक एंगल अगर हम लोग किसी तरीके से और निकाल लें तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हम लोग को मगर ट्रायंगल ये लेना है। अच्छा, यहां लिखो पहले प्रूफ, यहां लिखो पहले क्या लिखो, प्रूफ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू क्या है, AB, AC इज इक्वल टू क्या है, AB। ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस है। इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। AC का अपोजिट एंगल इसका क्या होगा, साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C हो जाएगा, इज इक्वल टू AB साइड का अपोजिट एंगल क्या, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, AB की अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B, एंगल क्या हो जाएगा B। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, आर क्या हो जाएंगे, आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, सी हो गया। बात समझ में आई। अब यहां से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस यहां से तुम क्या कर लो, लिख लो यहां से कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं तुमको। यहां पे लिखना हम लोग को, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ई एफ सी, एंगल ई एफ सी। ईच क्या है, ईच है 90 डिग्री, ईच हो गया क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग इस वाले में ए बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ में एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम लोग ने क्या किया, प्रूफ किया। यहाँ क्या कर लो, लिख लो प्रूव्ड, यहाँ लिख लिया हम लोग ने, प्रूव कर लिया। डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, हेंस लिखो, ट्रायंगल लिखो कौन सा है, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग के पास क्या लिखा है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, फिगर गिवन नहीं तो हम लोग बना लेते हैं, ऑफ ए बी सी, ठीक है बना लिया, ऑफ ए बी सी are respectively proportional to the side PQR and median PM of triangle PQR। ठीक है, हम लोग को क्या है कि गिवन है कि क्या है, साइड रेशियो प्रोपोर्शन है। ठीक है,
क्या क्या गिवन है, एडी इसमें एक मीडियन है, एडी एक मीडियन हो गया, और इसमें क्या है पीएम, पीएम एक मीडियन हो गया। और क्या क्या गिवन में क्या है हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या है गिवन में हम लोग के पास, ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी प्रोपोर्शन है साइड में पी क्यू के, किसके है पी क्यू के, इज इक्वल टू, फिर बी सी प्रोपोर्शन है किसके प्रोपोर्शन है, उसमें है क्यू आर के, किसके है क्यू आर के। और मीडियन एडी इज प्रोपोर्शनल टू द पीएम, किसके है प्रोपोर्शनल पीएम के। तो इतनी सी बात समझ में, ये मीडियन है तो सबसे पहले एक बात क्या होगी, ये दोनों क्या हो रही है इक्वली डिवाइड, ये दोनों क्या होंगी इक्वली डिवाइड, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा और एम इज अ क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। गिवन है कि क्या है ये मीडियन है। फिर हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहां पर लिख लेना एडी इज अ मीडियन, गिवन में एडी एंड पीएम आर द मीडियंस, क्या है मीडियंस है तो इक्वली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। गिवन हो गया। अब हम लोग को शो दैट करना है, क्या करना है शो दैट में करना है ट्रायंगल क्या करना है ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसके क्या करना है हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ठीक है हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे होगा, इधर कर देते हैं उधर जगह नहीं है। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले तो लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रूफ लिख लिया। और हम लोग को गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हम लोग को ट्रायंगल एबीसी है कहाँ, एबीसी पूरा है, और पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर पूरा है। तो हम लोग के पास अगर सारे साइड्स के रेशियो आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे हम लोग के पास क्या है AB, क्या है AB अपॉन पी क्यू, AB अपॉन पी क्यू, AB अपॉन पी क्यू हम लोग को प्रूव करना है, हाँ PQR ABC। तो हम लोग के पास जो रेशियो है AB अपॉन पी क्यू एक है, BC अपॉन QR एक है, फिर क्या है AD अपॉन PM, AD अपॉन क्या है PM। अगर इसके जगह हम लोग AC अपॉन PR या तो लिया है या तो एक एंगल कहीं से लिया है, तो SAS से भी हो जाएगा और ट्रिपल S से भी हो जाएगा। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, BC को हम लोग ने क्या लिखा, ये जो ये रेशियो गिवन है ना, ये जो रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है AB अपॉन PQ, BC ये है ना BC और ये QR। तो BC को हम लोग करेंगे चेंज, क्यों चेंज करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला, या तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो ट्रिपल S से हो जाएगा या तो SAS से हो जाएगा। तो ट्रिपल S इसमें आ नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कोई नहीं है, तो क्या है आ नहीं सकता है, तो आ नहीं सकता। तो इधर देखो BC को हमने चेंज करके क्या लिखा, हाफ ट्वाइस ऑफ BD। कैसे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BD, अच्छा बताओ। D क्या है मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस। तो पूरा BC क्या होगा, जैसे ये x और ये x होगा तो दोनों क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो वैसे हमने इसमें क्या लिख लिया 2, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा BD। ऐसे ही QR भी M भी तो मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां गिवन लिख लेना, गिवन लिख लिया, और यहां लिख लेना D एंड M आर द मिड पॉइंट्स, क्या है आर द मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पे आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दिस रेशियो दिस, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। क्या हो गए सिमिलर हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई ट्रिपल S रूल से क्या सिमिलरिटी से क्या हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो दिस और दिस एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दिस और दिस एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिख लो सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गए। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, AB अपॉन PQ एक रेशियो हो गया, BC अपॉन QR ये रेशियो हो गया, और दिस एंगल इज इक्वल टू, दोनों हम लोग ने क्या कर लिया प्रूफ। तो यहां से क्या हो गई सिमिलरिटी लग जाएगी, बस अब तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड, अभी सिमिलर प्रूफ तो हुए नहीं, करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले PQR
रेशियो हम लोग के पास गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये है गिवन, ये है क्या है, गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या किया है हम लोग ने, प्रूव किया है, ये क्या किया है, प्रूव। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल। इस रूल से क्या हो गया, प्रूव हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 12, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें गिवन नहीं था तो हम लोग ने उसको पहले मॉडिफाई कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे कैसे होगा वो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो फिगर शायद गिवन हाँ नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं फिगर। फिगर हाँ नहीं गिवन है तो बना लेते हैं। तो ये हो गया फिगर इसका। D is a point on BC of triangle ABC. D is a point on BC of ADC. ठीक है, ADC का हो गया, ABC का सच दैट, मतलब गिवन है हम लोग के पास एंगल ADC इज इक्वल टू, ये गिवन है ADC इज इक्वल टू एंगल BAC क्या है, गिवन है। शो करना है हम लोग को, क्या करना है, शो दैट करना है हम लोग को CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखो एक बात बताते हैं, कभी भी ये इसे ट्रायंगल में कभी भी प्रूफ करने होंगे ना तो हमेशा सिमिलरिटी लगेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि अभी तो हम लोग पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पता चल जाता है, नहीं तो पेपर में नहीं पता चलता है ना। यहां लिखेंगे प्रूफ, यहां हम लोग लिखेंगे प्रूफ। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ADC दिस एंगल इज इक्वल टू BAC। तो मींस इन दोनों ट्रायंगल में ही क्या लगाना, हम लोग को सिमिलरिटी लगाना है, एक बड़े वाले में और एक क्या छोटे वाले में। सिमिलरिटी तो इजी लग जाएगी एक सेकंड में, वो तो देख के ही पता चल गया होगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या है, ADC, ट्रायंगल ADC। देखो एक एंगल तो गिवन है, क्या गिवन है, BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये क्या है, गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन है। और एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन है। ठीक, अब देखो इनमें जो अगर ये तुमको अगर कभी प्रूफ करना, प्रूफ नहीं भी करना, अगर तुम कभी सिमिलर लिख रहे हो ना तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो। किस तरीके से लिखना, देखो यहां पे लिख लो कुछ भी, मगर प्रूफ करने के बाद जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम यहां पे क्या लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ट्रायंगल ए एंगल ऐसे लिख लेते हैं। देखो ए एंगल होगा कहां पे, BAC। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए किसके सिमिलर है, डी के। ए किसके सिमिलर है, डी के। ए किसके सिमिलर है, ए इक्वल है किसके, डी के। ए इक्वल है किसके, डी के। और सी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो सी हो गया लास्ट में, तो यहां पे क्या आएगा, ए आएगा। तो ADC और यहाँ पे BAC। ठीक, इससे पता क्या चलता है हम लोग को, करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो हम लोग को यहाँ CA चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, CA चाहिए। तो CA हमने लिखा पहले, और AB तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, AB नहीं चाहिए, तो हम लोग ने यहाँ लिखा AC लिख लो चाहे CA लिख लो। CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगी साइड, CA अपॉन क्या होगी, DC। CA अपॉन क्या होगी, DC हो जाएगी, क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी एक और CA चाहिए, तो अब यहाँ पे CA क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर होना चाहिए, तो अपॉन में CA चाहिए, तो अपॉन में CA कहाँ आएगी, ये वाली, तो CA अपॉन वाली। अब ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे BC हो जाएगी। यहाँ पे CB लिख लो यार, BC लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CA क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। CB इंटू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो यहाँ क्या आएगा, हेंस प्रूफ। आया समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, किस तरीके से लगाना है। अगर ये लिखोगे, करस्पॉन्डिंग लिखोगे ना तो बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं होगी, और करस्पॉन्डिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक कर लिए हम लोग ने, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर लिए हैं 13 तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।